हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं स्वागत करता हूं। लास्ट आपने हमारे दो वीडियो देखे होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपने दो वीडियो हमारे देखे होंगे, जिसमें कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेंगे स्लोप के रिलेटेड, राइट, जो स्लोप के रिगार्डिंग जितने भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए कि आने वाले सभी वीडियो आप देख पाओ। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। अगर आपने लास्ट दो वीडियो आपने हमारे नहीं देखे तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना क्वेश्चंस वन बाय वन स्लोप पॉइंट के ऊपर। ओके, एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन। मतलब कि एंगल में एक लाइन है, उस लाइन ने एंगल मेड किया है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो हमें पता है स्लोप ऑफ द लाइन अगर हमें डायरेक्टली एंगल दिया जाता है, स्लोप ऑफ द लाइन अगर हमें डायरेक्टली एंगल दिया जाता है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या दिया है हमें, 45 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, tan 45 डिग्री रहेगी। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन विच मेड द एंगल थीटा इज 45 डिग्री इज 1। तो चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी है, जस्ट आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करना है। थीटा कितना दिया है हमें, 60 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 हो जाती है। ओके, तो थर्ड देखते हैं, थीटा कितना दिया हमें, 90 डिग्री। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री की हम वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइंड, नॉट टू बी डिटरमाइन। तो अगर हमें थीटा की वैल्यूज दी जाती तो आपको डायरेक्टली स्लोप अगर निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप करिए, tan थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू पुटअप करिए और जो भी tan की रिगार्डिंग वैल्यू रहती है आपको पता होनी चाहिए, राइट। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में टेबल की ट्रिक बताता हूँ, समझ लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ओके, साइन कॉस ये tan हो गया, राइट। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री पता होनी चाहिए। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट में 2 सेकंड में आपको ना जस्ट टेबल बताता हूँ, आपको टेबल ध्यान में रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा। कि हमें सभी की वैल्यूज हमें किस तरीके से याद करनी है वो जस्ट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपको ना ओनली साइन थीटा की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। तो ये जो आपने अभी स्ट्रेट वैल्यू लिखा, अभी आप क्या करिए, रिवर्स में लिखिए। 1 है तो 1 लिखा, √3/2 है तो √3/2 लिखा, 1/√2 को 1/√2 में लिखा, ये 1/2 में लिखा और ये 0। तो अभी tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, 0/1 हो जाएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर आपको जो भी डाउट्स है तो उस टॉपिक के ऊपर भी हमने वीडियो कवर किया है, वो भी आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। ये आपको टेबल अच्छे से पता होगा तो आप डायरेक्टली इमीडिएटली अगर थीटा दिया तो आप स्लोप निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। मतलब हमें 1, 2, 3 जो 4, 5, 6 से क्वेश्चन दिए, इसमें हमें लाइन दिया है A, B, P, Q। तो इनके हमें क्या निकालना है, स्लोप्स निकालना है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉइंट A क्या दिया है हमें, 2,3 और B हमें दिया है 4,7। तो सबसे पहले इसको हम कंसिडर करते हैं x1, y1
और ये x2 कॉमा y2। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू है 7, y1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है 2। 7 माइनस 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा स्लोप 2 हो जाएगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड अभी क्वेश्चन सॉल्व करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, p हमें दिया है -3,1 और q हमें दिया है 5,-2। तो वैल्यूज पुटअप करिए। y2 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू है -3। तो इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 5 + 8, 5 + 3, तो ये हो जाएगा 8। तो हमें स्लोप मिल जाएगा -3/8 मिल जाएगा। ओके, तो चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं आपके लिए। राइट, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, C पॉइंट दिया है 5, और D पॉइंट हमें दिया है 7, 3। ओके, तो y2 की वैल्यू है हमारे पास 3, y1 की वैल्यू है -2, x2 की वैल्यू है हमारे पास 7, x1 की है -5। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 7 - 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 - 5 हो जाएगा 2। तो हमें स्लोप मिल जाएगा 5/2। तो अभी फोर्थ एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ आपके लिए लास्ट। L -2 -3 और M -6 -8। तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये x1, y1, ये x2, y2। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू देखिए -8, y1 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है -6 और x1 की वैल्यू है -2। ये कंफ्यूज करने के लिए सब वैल्यूज आपको माइनस दिया है, तो -8 और माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -6 माइनस माइनस +2। तो 8 में से -8 + 3 कितना हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4। तो हमें स्लोप मिल जाएगा 5/4, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो बाकी की जो 5th एंड 6th नंबर के क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑलरेडी मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्लोप सही है या नहीं है। ओके, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कि हमें ए बी सी ऐसे 3 पॉइंट्स दिए, ये तीनों पॉइंट्स आपको कोलिनियर है क्या नहीं चेक करना है। सबसे पहले कोलिनियर क्या होता है, समझ लीजिए पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, एक लाइन पे होते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे होते हैं तो इनके क्या हो जाता है, एरिया क्या हो जाता है, एरिया जो होता है ना, ये एरिया इनका 0 हो जाता है, क्योंकि ये ट्राइंगल ही नहीं बना पा रहे, राइट। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड स्लोप ऑफ लाइन बी सी क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, राइट। स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड स्लोप ऑफ लाइन बी सी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं दोनों लाइन ए बी एंड बी सी क्या है, कोलिनियर है, राइट। तो चलिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, तो उस कंसेप्ट के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ए क्या दिया है, ए हमें दिया है -1, -1, बी हमें दिया है 0, 1 और सी हमारे पास है 1, 3। डेटा लिखने के बाद x1, y1 लिखिए, x2, y2 और ये x3, y3। तो अभी हम सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ए पी का निकालते हैं सेगमेंट ए बी। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। तो y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास 0, x1 की वैल्यू है -1। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1। तो हमें स्लोप मिल जाएगा 2। तो स्लोप ऑफ लाइन BC का हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। y3 की वैल्यू देखिए 3 माइनस y2 है 1
डिवाइडेड बाय x3 है 1 माइनस 0, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 1 माइनस 0 1, तो स्लोप हमें मिल गया 2। मीन्स स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो हम बोल सकते ए बी सी आर कोलिनियर, हम बोल सकते ए बी सी आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर अगर आपको चेक करना है तो ये आपको पैरामीटर्स, ये आपको स्टेप्स फॉलो करनी है। तो चलिए अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम इसी मेथड का है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए डी हमें दिया है, डी की वैल्यू, डी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए -2 -3, और ई हमें दिया है 1, 0, और एफ हमें दिया है 2, 1। तो ये x1, y1, x2, y2, x3, y3। ओके, अच्छे से लिखिए, जो डेटा दिया है उसको अच्छे से लिखिए। सबसे पहले स्लोप क्या निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन DE, स्लोप ऑफ लाइन DE, ये D है। ओके, स्लोप ऑफ लाइन DE y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे ना उतनी बार आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। y2 की वैल्यू है हमारे पास 0 माइनस y1 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है हमारे पास 1 -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 डिवाइडेड बाय 1, और ये माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3, तो हमारे पास स्लोप मिल जाएगा 1। तो स्लोप ऑफ लाइन DE है हमारे पास 1, तो स्लोप ऑफ लाइन EF क्या मिलेगा हमें, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। ओके, x3 माइनस x2, y3 की वैल्यू देखिए 1 माइनस y2 है 0 डिवाइडेड बाय x3 हमारे पास है 2 माइनस x2 है हमारे पास 1, तो 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 1, तो हमें मिल जाएगा 1। मीन्स स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ सेगमेंट बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ DE इज इक्वल टू स्लोप ऑफ EF, क्या है, ये दोनों इक्वल है, हेंस पॉइंट DEF आर कोलिनियर। समझ में आया? इजी क्वेश्चंस है, जस्ट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व किया, अभी सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स में थोड़ा सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। ए हमें क्या दिया है, -4, बी ए के दिया है, राइट। तो के हमारे पास है -2, 5/2, और n हमें दिया है 4, -2। तो सिंपली x1, y1, x2, y2 ये करोगे ना तो क्या होता है ना, आपको इजीली वैल्यू कंफ्यूज नहीं होगा आपको, राइट। x3, y3 कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप वैल्यू गलत लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा ना, राइट। तो स्लोप ऑफ AK इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो देखिए अभी y2 की वैल्यू है 5/2, तो इमीडिएटली आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो, राइट। y1 की वैल्यू है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है हमारे पास -2, और x1 की वैल्यू है -4। ओके, तो 5/2 -4 कैसे करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 5/2 -4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 5 - 4 × 2 8 डिवाइडेड बाय 2, 5 - 8 कितना मिलेगा हमें, -3/2। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं -3/2 डिवाइडेड बाय, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नीचे क्या आएगा, -2 + 4, ये हमें मिल जाएगा 2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4, अभी ये डिनोमिनेटर जो है ना तो नीचे आ जाएगा, राइट। तो हमें मिल जाएगा -3/2 × 2 हो जाएगा 4। तो स्लोप ऑफ लाइन ए की हमें मिल जाएगा -3/4। तो स्लोप KN
के एन का निकालते हैं y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। y3 की वैल्यू हमारे पास है -2, y2 की वैल्यू है हमारे पास 5/2 डिवाइडेड बाय x3 की वैल्यू है हमारे पास 4 और x2 की वैल्यू है हमारे पास -2। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, -2 माइनस 5/2 को सिंप्लीफाई करता हूँ तो -2 क्या हो जाएगा, -4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा -9/2। तो हमें ऊपर मिल जाएगा -9/2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 कितना मिलेगा हमें, 2 मिल जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं -9/4। तो हमें स्लोप ऑफ लाइन ए के एंड के एन हमें सेम मिला है क्या, एक बार चेक करता हूँ। y3 की वैल्यू है -2, y2 की वैल्यू है हमारे पास -5/2, x3 की वैल्यू है हमारे पास 4 और x2 की वैल्यू है -2। सॉरी, आई थिंक कुछ गलत हो गया। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, इसलिए इसकी वजह से ना आपको एक बार क्रॉस चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 4 + 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे हमें क्या मिलेगा, नीचे हमें मिलेगा 6, तो -9 डिवाइडेड बाई 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। अगर हम 3 से अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो 3 3 9, 3 4 12, तो -3/4। तो स्लोप ऑफ लाइन ए के एंड, देखिए एक माइनस की जगह पे हमने अभी प्लस किया, तो एक साइन अगर मिस्टेक हो जाता है तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो x2 की वैल्यू थी -2 थी, तो हमने यहाँ पे ओनली 2 लिखा था, राइट, और उसका माइनस नहीं किया था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो स्लोप ऑफ लाइन ए के एंड स्लोप ऑफ लाइन के एन, ए के एंड स्लोप ऑफ के एन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हेंस ए के एन आर कोलिनियर। क्या है दोनों, ये कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, उस रिमेनिंग क्वेश्चंस के आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन 3 का क्वेश्चन जो है ना वो कोलिनियर है, ऐसे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी डिफिकल्ट है ना इसमें से मैंने वो क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किया है। ओके, तो देखिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका, देखिए, आप अगर ओनली देखोगे मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो 2 वे कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो रहा है। मतलब दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, हमें रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। देखिए, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएगी। अगर कुछ गलती हो जाती तो आप मेरा वीडियो देखिए, ये आपने किस तरीके से सॉल्व किया, तो आपको पता चलेगा, राइट। ओके, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपको आंसर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इफ ए 1, -1, b 0, 4, c -5, 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। मतलब कि ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस हमें दिया है, तो हमें स्लोप फाइंड आउट करना है ईच साइड का। तो समझ लीजिए ये ट्राइंगल है, ओके, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के हमें वर्टाइसेस दिए हैं। ओके, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के वर्टाइसेस समझ लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, 1, -1, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 0, 4, और सी के कोऑर्डिनेट्स है -5, 3, राइट, 5, 3। तो इमीडिएटली इसको नाम दे दीजिए x1, y1, कोऑर्डिनेट्स लिखिए x2, y2, x3, y3। तो देखिए ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस हमें दिया है, तो हमें क्या कहा है कि जस्ट 1 सेकंड, ओके, तो ये जो ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस है और यहाँ पे लाइन ए बी, बी सी और ए सी की हमें क्या निकालनी है, स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ए बी,
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है हमारे पास 0 और x1 की वैल्यू है -1। ओके, तो 4 + 1 डिवाइडेड बाय -1 कितना मिल जाएगा हमें, 5 डिवाइडेड बाय -1, तो हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ साइड AB कितना मिल जाएगा हमें, -5। तो स्लोप हमें किसका निकालना है अभी, स्लोप BC निकालते हैं, राइट। BC का स्लोप क्या है देखिए, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। तो y3 की वैल्यू देखिए 3 है, राइट, और y2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय x3 की वैल्यू है -5 और x2 की वैल्यू है 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 बाय -5, तो हमें ये मिल जाएगा 1/5, राइट। तो स्लोप AC, तो स्लोप ऑफ AC, तो y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1। तो y3 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस y1 की वैल्यू देखिए -1 डिवाइडेड बाय x3 की वैल्यू है हमारे पास -5 और x1 की वैल्यू है 1। तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय -6 क्या मिल जाएगा हमें, 4/-6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 -2/3। तो स्लोप ऑफ लाइन AC, स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन AB, तो हमने तीनों साइड का हमने क्या निकाला है, स्लोप निकाला है। देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड, तो ईच साइड का हमने स्लोप निकाला। स्लोप AB कितना है, -5, स्लोप BC कितना है 1/5 और स्लोप AC कितना है -2/3। तो अगर तीनों ट्रायंगल का स्लोप समझ लीजिए, अगर ट्रायंगल के तीनों साइड का अगर स्लोप अलग अलग होता है तो उस टाइम पे वो कौन सा ट्रायंगल होता है, स्केलन ट्रायंगल होता है। जिस स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड जो होती है वो अनइक्वल होती है, राइट। अगर तीनों साइड्स अगर इक्वल होती है, तो अगर तीनों साइड का अगर स्लोप इक्वल हो जाता है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ओके, तो यहाँ पे तीनों साइड का जो स्लोप है ना वो अलग है, इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ना वो स्केलन ट्रायंगल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप हमें जितना ज़्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो उतना हमें मोटिवेट मिलेगा और हम आपके लिए और नए से नए वीडियो बनाते जाएंगे, राइट। तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट A -4 -7 B -1 2 C D 8, 5 D 5 -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे होता है, पैरेललोग्राम, चलिए मैं आपको एक पैरेललोग्राम दिखा दे रहा हूँ। ओके, एक ऐसा समझ लीजिए पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम में हमें क्या दिया है, ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो चलिए ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हमें वर्टाइसेस दिया है, तो समझ लीजिए ये है A B और C और D, राइट। अगर दो साइड पैरेलल है, पैरेललोग्राम में क्या होती है, AB एंड DC क्या होता है, AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, मतलब कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ DC। तो ये दोनों लाइन का जो स्लोप होना चाहिए वो दोनों जो साइड है AB एंड DC, इन दोनों साइड का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर AB एंड DC का स्लोप इक्वल हो जाएगा तब हम इसको कह सकते हैं, ये जो वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया है, हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द पैरेललोग्राम। और जो साइड AD और BC है, तो साइड AD और BC, तो साइड AD और BC के भी जो स्लोप है, स्लोप AD एंड स्लोप BC, स्लोप AD एंड BC के भी स्लोप हमें क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, राइट। तब अगर ये दोनों कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 अगर ये दोनों फील हो जाती है, तब हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द
पैरेललोग्राम। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द पैरेललोग्राम। तो चलिए चेक करते हैं कि ये कंडीशन वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम सबसे पहले। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिया है, -4, -7। बी की कोऑर्डिनेट्स देखिए -1, 2। गलती नहीं करना है कोऑर्डिनेट्स लिखने में, ओके। अगर आप यहाँ पे गलती करोगे तो आपको पूरा आंसर गलत हो जाएगा, राइट। -1, 2। सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए 8, 5। डी के कोऑर्डिनेट्स देखिए 5, -4। तो चलिए हम हर एक 1 बाय 1 साइड का स्लोप निकालते हैं। ये x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, ओके। तो स्लोप ए बी निकालते हैं। स्लोप ए बी हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ए बी देखिए y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 की वैल्यू देखिए 2 है, y1 है हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास -1 और x1 है -4। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 + 7 डिवाइडेड बाय -1 + 4 कितना हो जाएगा, 2 + 7 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना मिल जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ साइड ए बी कितना मिल गया हमें, 3 मिल गया है। तो चलिए अभी हम उस स्लोप ऑफ उसकी पैरेलल लाइन कौन सी है, डी सी। तो स्लोप ऑफ डी सी निकालते हैं इमीडिएटली। स्लोप डी सी, डी सी कहाँ पे पैरामीटर्स है, यहाँ पे, ओके। तो y4 - y3 डिवाइडेड बाय x4 - x3। y4 के कोऑर्डिनेट्स देखिए y4 -4, y3 -5 डिवाइडेड बाय x4, x4 कितना है, x4 5 -8, x3 है 8, -5 -4 हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 5 - 8 मिल जाएगा हमें -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो हमें मिल गया है स्लोप ऑफ साइड डी सी इज 3। मीन्स स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ डी सी इक्वल, द फर्स्ट कंडीशन इज satisfied, the first condition is satisfied। तो अभी सेकंड कंडीशन हम चेक करते हैं, स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं, ओके। स्लोप ऐसे आपको लिखना है, द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन स्लोप ऑफ ए बी इज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ डी सी। तो अभी स्लोप ऑफ हम बी सी निकालते हैं। तो बी सी यहाँ पे पॉइंट है, राइट। तो y3 - y2 डिवाइडेड बाय x3 - x2। y3 की वैल्यू देखिए 5 है और y2 की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय x3 की वैल्यू है 8 माइनस x2 की वैल्यू है -1। तो 5 - 2 हो जाएगा 3, 3 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 9। तो हमें मिल जाएगा ये 1/3। तो स्लोप ऑफ बी सी मिल गया हमें 1/3। तो सेम स्लोप ऑफ डी ए, स्लोप डी ए का निकालते हैं। डी और ए कहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ओके। तो y4 - y1 डिवाइडेड बाय x4 - x1। y4 देखिए -4, y1 देखिए y1 है -7 डिवाइडेड बाय x4, x4 कितना है, x4 है 5 और x1 है -4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 7 -4 - 7 कितना मिल जाएगा हमें, 11 - 11 डिवाइडेड बाय 9। तो कितना मिल गया हमें। तो चेक करिए स्लोप ऑफ डी ए, पॉइंट चेक करिए अलग आ रहा है, राइट। तो डी ए के चेक करिए, डी ए के 5, -4 और ए के -4 -7। तो y4 - y1 डिवाइडेड बाय x4 - x1। y4 -4 लिखा हमने, y1 है -7। यहाँ पे देखिए प्लस आना चाहिए, राइट। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आना चाहिए, हमने यहाँ पे माइनस लिखा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा +7, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। y4 के कोऑर्डिनेट्स क्या है देखिए, y4 है -4, ओके। y4 है -4 माइनस y1 देखिए -7 है, राइट। y1 जो है ना -7 है। x4 क्या है 5 और x1 क्या है -4 है, x1 क्या है -4।
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं -4, तो माइनस माइनस ये +7 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस +5 +4, तो 7 में से अगर 4 जाएगा तो कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाय ये 9 मिल जाएगा, तो हमें मिल गया 1/3। तो स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ D ये क्या हो गए इक्वल, तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो फिल, वो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई है फुल हो गई है। इसका मतलब कि जो हमें वर्टाइसिस ऑफ द पैरेललोग्राम A, B और C दिया है, दीज आर द वर्टाइसिस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे नीचे आपको कमेंट में लिखना है द गिवन पॉइंट A एंड पॉइंट C पॉइंट D जो है ना वो वर्टाइसिस ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो पैरेललोग्राम अगर आपको प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम है या नहीं, तो आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड के इफ आर, फाइंड के if r 1, -1, yes -2, k and the slope of line is -2। तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन हमें ऑलरेडी दिया है, तो r के कोऑर्डिनेट्स लिखिए 1, -1 और yes -2, k। तो सेम हमारा प्रोसेस x1, y1 सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सेम प्रोसेस फॉलो करोगे ना तो फटाफट आंसर आएगा। तो स्लोप ऑफ RS, स्लोप RS इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ओके, स्लोप RS दिया है हमें -2, y2 की वैल्यू देखिए, y2 हमें दिया है k -y1, y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय x2 है -2 और x1 है -1। तो -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस k +1, ये हो जाएगा -3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू k +1। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं माइनस इंटू माइनस तो वो हो जाता है +2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू k +1। तो k इज इक्वल टू 6 - 1, तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, राइट। इजी क्वेश्चन था। अगर आपको स्लोप दिया है तो उसमें से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। फाइंड के इफ PQ इज पैरेलल टू RS। लास्ट हमने क्वेश्चन देखा था, पैरेललोग्राम में दो साइड्स क्या थी, पैरेलल थी। ओके, PQRS, तो वैल्यू हमें फाइंड आउट कर रहा है। मतलब ये PQ जो है ना, राइट, थोड़ा सा समझो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझो। ये जो PQ लाइन है ना पैरेलल है तो वो RS से, मतलब स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS हम लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ PQ, इसको लिख सकते हैं हम स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप RS लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन डेटा। स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ RS हम लिख सकते हैं ना, राइट। तो हमने लिख दिया। तो चलिए स्लोप ऑफ PQ निकालते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं, राइट। क्या है ना, पॉइंट लिखना जरूरी है। पॉइंट नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। PQ 3,6, R हमें दिया है 3,1, यस हमें दिया है 5,k। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो ये x1, y1 सेम प्रोसेस, x2, y2, राइट, सेम प्रोसेस, x3, y3। ये रटना चाहिए, एग्जाम में आया ना तो क्या करना चाहिए, दौड़ दौड़ के निकालना चाहिए आंसर। अरे यार ये तो मैंने सॉल्व किए, हमने ये पंकज सर के यूट्यूब चैनल में हमने ये वीडियो देखा है, ये तो मैं फटाक से सॉल्व करूंगा, इसके तो मार्क मेरे हाथ में आ जाएंगे, राइट। ऐसे करना है आपको, ऐसे दिमाग लगा कि इजीली फटाफट आंसर निकालना है। ओके, तो PQ इज पैरेलल टू द RS दिया है, तो मैंने अभी आपको कहा था स्लोप ऑफ PQ इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ RS। ये तो पता है। तो स्लोप ऑफ PQ निकालिए। स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू y4 - y3 डिवाइडेड बाय x4 - x3। तो y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस y1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है 2
y4 की वैल्यू है k माइनस y3 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई x4 की वैल्यू है 5 और x3 की वैल्यू है 3। तो 6 माइनस 4 कितना होगा 2, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अभी 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू k माइनस 1। तो हमें k मिल जाएगा 4 प्लस 1, तो k इज इक्वल टू 5। तो ये जो माइनस 1 है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस, तो इसकी वजह से हमने 4 प्लस 1 हो गया 5। राइट, इजी क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपको कंफ्यूज करता है क्वेश्चंस, उसको हम सॉल्व करते हैं। हमने इजी तरीके से बहुत सारे अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हमने सॉल्व किए हैं। वो भी वीडियो आप देखिए। राइट, वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। हर एक टॉपिक के ऊपर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, 1 घंटे में हम पूरा आपका टॉपिक कवर करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। राइट, अगर आप खुद पढ़ने जाओगे पूरा टॉपिक तो आपको पूरा दिन लग सकता है। तो आप क्या करो, वीडियो देखो, उसके साथ प्रैक्टिस करो और फटाफट आंसर निकालो और एग्जाम के लिए चले जाओ। ओके, फाइंड के इफ बी एंड सी एंड द स्लोप ऑफ लाइन इज 7। ऑलरेडी हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो b के हमें क्या पॉइंट दिए है, k माइनस 5 और c हमें दिया है 1 2। तो लिखिए हमारा सेम प्रोसेस, x1 y1 x2 y2 सेम। राइट, तो स्लोप हमें दिया है, तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। राइट, देखिए कितना अच्छे तरीके से रट गया है। राइट, तो स्लोप ऑफ BC दिया है हमें 7, अच्छे से लिखो। y2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है माइनस 5, लिखो। x2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है माइनस k। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 7 इन ब्रैकेट 1 माइनस k इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 7k इज इक्वल टू हो जाएगा ये 7। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। राइट, तो चलिए आगे ले लीजिए। 7 माइनस 7 इज इक्वल टू, ये प्लस आगे हो जाएगा तो 7k हो जाएगा। राइट, तो 7 माइनस 7 0 डिवाइड इंटू 7k, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/7, मतलब कि k की हमें वैल्यू मिलेगी 0। राइट, k की हमें वैल्यू मिल गई है 0। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर हमने जो वैल्यू k की 0 निकाली है, अगर आपको चेक करना है कि हमने जो आंसर सही निकाला है गलत, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमें स्लोप 7 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें ऊपर क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, तो मिल जाएगा 7/1। इसका मतलब कि हमारा 7 जो आंसर है सही है, जो हमने k की वैल्यू निकाली है वो सही है। राइट, तो चलिए सबसे मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखा और हमने आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्लोप टॉपिक के ऊपर आपको पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, उस टॉपिक के ऊपर के सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने की आपके लिए कोशिश की है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे हम एक नया वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिस वीडियो में ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हम मोर देन अभी 30 क्वेश्चन वन वीडियो में मोर देन 30 to 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। वो वीडियो आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको वो वीडियो मिस नहीं करना है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप हमारे लिए लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।